हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स एवर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। एक्सरसाइज एरिया 7.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट दे रखा है। आपको इन पॉइंटों के बीच की दूरी बतानी है। दूरी बताने के लिए बस आपको जैसे किसी रेखा की दूरी बतानी होती है। इसे मान लो ए पॉइंट है, इसे मान लो बी पॉइंट है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दी रखी होगी x1 y1, इसे दे रखा होगा x2 y2। आपको इनकी डिस्टेंस निकालनी हो करेगी ना, इन ए बी की रेखा के बीच की। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इसी फॉर्मूले को लगाना है। और चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट है, ये रेखा है 2,3, ये रेखा है 4,1। इसे कुछ नाम देते हैं, ए हो गया और बी हो गया। सबसे पहले आप क्या लिखना, x1 2 है, y1 3 है, ये x1 ये y1। इसी प्रकार x2 4 और y2 1। अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ d बराबर अंडर रूट में होगा, x2 कितना है 4, 4 में से 2 जाएगा, ठीक है, x1 प्लस 1 में से 3 घटाना है। ऐसे रखना आपको, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और माइनस 2 का भी क्या है प्लस का 4 बैठ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो d बराबर कितना आया अंडर रूट में 8। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कितना पेड़ बना, एक पेड़ बना, यानी डिस्टेंस बराबर क्या है 2√2। जो पेड़ बन जाता है उसे बाहर लिख देते हैं, जो नहीं बनता उसको अंदर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अब 2 भी करके दिखाते हैं आपको। 2 में बता रखा है इसने, रेखा है, रेखा के इसे ए पॉइंट मान लिया और इसको बी पॉइंट मान लिया। इस रेखा के पॉइंट दे रखे हैं -5,7। इस रेखा का पॉइंट है -1,3। सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या लिखना है, x1 -5 होगा, y1 7 होगा, x2 -1 और y2 3। अब आपको फॉर्मूला लिखना, डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करनी है, x2 कितना -1 है और x1 कितना -5, ऐसी तो आएगा ये। और यहाँ पे y2 3 और y1 कितना हमारे पास 7, इसका स्क्वायर आएगा ऐसे। अब d बराबर यहाँ पे क्या आएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ऐसे तो बैठेगा, प्लस यहाँ पे ये वाला आ गया, और 3 में 7 जाएंगे तो -4 बचेगा, इसको ऐसे लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन निशान प्लस का बढ़ते से प्लस का कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस का 4 का स्क्वायर, ये भी प्लस का 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 32 आ जाएगा डी। तो डी इस 32 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। जो पेड़ बनते हैं उनको बाहर लिख लो, जो नहीं बनता उसको अंडर रूट में लगा दो। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूनी 4√2। यही आपका आंसर है, डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर अब 2 पे चलते हैं हम। उसने बोला है कि बिंदु आपके पास, क्वेश्चन नंबर अब 2 है हमारे पास, इस पॉइंट का नाम है 0,0,
इस पॉइंट का नाम है 36,15। ठीक है, इसको नाम दिया था मैंने ए और इसको नाम दिया था मैंने बी। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे ये करें, इनके बीच की दूरी बतानी है, हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ए कितना हमारे पास, सॉरी x1 कितना है हमारे पास 0, y1 कितना है हमारे पास, ये भी 0, x2 कितना है हमारे पास 36 और y2 कितना हमारे पास 15। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बराबर इसमें से यानी वैल्यू पुट करना है, x2 कितना 36, 36 में से 0 जाएंगे, प्लस y2 15 में से 0 जाएंगे। आपको इस तरीके से रखना है। डिस्टेंस 36 में 0 जाएंगे तो 36 ही आएगा, प्लस और 15 में से 0 जाएंगे तो कितना आएगा 15 ही आएगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है आपको लिखना है, तो 36 स्क्वायर में यहाँ पर लिख लेता हूँ, 6 6 36, 3 3 9, 36 18 दूनी 36, यहाँ पर आएगा 6 9 12, 1296 आएगा इसका, और 15 का 225 आएगा। इस तरीके का डिस्टेंस आएगा। डी बराबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 6 5 11 हासिल लगा 1, 9 2 11, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, यहाँ पे कितना है 15 21 आया। 15 21 किसी का स्क्वायर हो तो आप लिख देना, नहीं तो आंसर क्या आएगा, डिस्टेंस हमारे पास अंडर रूट में 15 21, ये भी आंसर सही है। ठीक है, जो वैल्यू अगर आपको बाहर निकलती है उसको लिख सकते हो, नहीं आता तो आप इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नंबर आपको पूरे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपको संरेखी बतानी है। संरेखी का मतलब देखो पहले क्या होता है, सुनो, मतलब कि पॉइंट होते हैं, इसमें एक बीच में पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट से जो रिलेशन इसका होगा वो रिलेशन इसका होगा। ठीक है ना, संरेखी कहलाता है। अगर दोनों की दूरी बराबर आ रही है तो यानी कि वो संरेखी है। ठीक है, बस यहाँ पे मैं रेखा बना देता हूँ। उसने बोला है कि क्या बिंदु, यानी कि ये वाला जो 1,5 है, ये 2,3 है, और ये कितना हमारे पास -2,11। आपको संरेखी बताना है। तो सबसे पहले इसको ए पॉइंट मान लेते हैं और इसको बी, और इसको क्या मान लेते हैं सी। ठीक है ना, हम क्या काम करेंगे, एक साथ लेके चलेंगे दोनों को। डिस्टेंस यानी कि ए सी बराबर क्या रखेंगे हम, बी से रखेंगे। अब मैं यहाँ बता दूँ, ये x1 होगा, ये y1 होगा, इसके अकॉर्डिंग ये x2 होगा तो ये कितना होगा y2, इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा, यानी एक में से क्या जाएगा 2 जाएगा स्क्वायर, प्लस 5 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पे इसी में से वही घटाना, x2 ये होगा तो x1 ये होगा, तो यानी कि -2 में से 1 घटाना है स्क्वायर, प्लस -11 -5 करना है। ये स्क्वायर से क्या चले जाएगा, स्क्वायर चले जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे कितना बचेगा, -1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का कितना आएगा 16 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, बराबर 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर कितना है 256। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15, यानी कि 65, यानी कि 200 कितना 65, बराबर तो नहीं, यानी कि संरेखी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। उसने बोला है आपके पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज के पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ लिखते 5, -2, 6, 4
और एक दे रखा आपको 6,4 7, -2। अब हमें पता करना है कि ये क्या समद्विबाहु त्रिभुज के क्या शीर्ष हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ और इसको मैं बी, इसको नाम मैंने सी दे दिया, ठीक है ना। अब अगर हमें इसको बताना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ लिख देता हूँ समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा,